नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। देखो इस क्लास में ना हम राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं अभी। टॉप 50 क्वेश्चन जिसमें ज्योग्राफी के भी होंगे, हिस्ट्री के भी होंगे और कल्चर के भी होंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संभावित प्रश्न है एग्जाम के अंदर। तो ये भी जरूरी है कि आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपन, है ना? तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न जो हमारा रहेगा वो रहेगा छप्पन का मैदान से लेकर के राजस्थान के किस भाग में स्थित है बताइए। छप्पन का मैदान राजस्थान के कौन से पार्ट में है? क्या उत्तर होगा इसका? उत्तर में है, पूर्व में है, दक्षिण में है या पश्चिम में है? तो साथियों देखिए यहाँ पे ना अपना आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, है ना, दक्षिणी भाग में है छप्पन का मैदान। ये मैदान उदयपुर और बांसवाड़ा, इसके अलावा चित्तौड़गढ़, मतलब तीनों जिलों का अपन मैप बनाए तो इस तरह से इनके बीच वाला ये जो पार्ट है ना, यहाँ पे यही क्षेत्र है, इसी क्षेत्र के अंदर विस्तृत है, ये माही नदी का प्रवाहित क्षेत्र है ये। चलो आगे चलते हैं अपन। तो बताइए 2 नंबर के प्रश्न में मावट जो होती है ना, वर्षा जिनमें होती है वह है, तो किससे होती है मावट? पश्चिमी विक्षोभ से होती है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से होती है, या लौटते हुए मानसून से होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है? तो किससे होती है मावट? दोस्तों मावट होती है पश्चिमी विक्षोभ से, पहला ऑप्शन। राजस्थान के अंदर जो कुल बारिश होती है ना दोस्तों 100%, तो 100% बारिश का 10% जो योगदान है ना दोस्तों वो है मावट का राजस्थान के अंदर। अगर आपको भारत में पूछे कि भारत के अंदर जो 100% बारिश होती है उसका कितना परसेंट मावट का योगदान है, तो दोस्तों वहां पे आप कर देना मात्र 2%। ठीक है, यस। शीत ऋतु में होती है, गेहूं की फसल के लिए काफी इंपोर्टेंट होती है, लाइक रबी की फसल के लिए बोल सकते हो आप। इसको गोल्डन ड्रॉप्स भी बोला जाता है, गोल्डन ड्रॉप्स। अरब सागर से उठता है ये चक्रवात पश्चिमी विक्षोभ नाम से। आगे चलते हैं। राजस्थान में शासन की भूमि सुधार नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा रहा हुआ है बताइए। बढ़िया। तो देखो दोस्तों इस प्रश्न में आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, शोषण व सामाजिक अन्याय के समस्त तत्वों का विलोपन। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान बताओ कौन सा है? 4 नंबर के प्रश्न में क्या उत्तर होगा? देखो राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर। कहां पर है? सवाई माधोपुर में, पहला ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा देखिए, क्या केवला देव भी है क्या? यस और नो बताइए। राष्ट्रीय उद्यान है या नहीं है? मुकुंदरा हिल्स है या नहीं है? ये 3 है राजस्थान में, ध्यान रखना। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। इनमें से तीनों में से रणथंभौर पहला है। इसकी स्थापना 1980 में हो चुकी थी, 1980 के अंदर इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। केवला देव को है ना दोस्तों 1981 में घोषित किया गया था राष्ट्रीय उद्यान। मुकुंदरा हिल्स जो है, मुकुंदरा हिल्स नाम से ये दर्रा अभयारण्य है ना, दर्रा अभयारण्य वही है, और ये 9 जनवरी 2012 को घोषित किया गया था। तो सबसे नवीन यही है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए यहाँ पे आंसर हो गया पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, गढ़सीसर सरोवर बताइए कहाँ पे स्थित है? गढ़सीसर सरोवर माउंट आबू, उदयपुर, जैसलमेर और बीकानेर। जी, गढ़सीसर जैसलमेर जिले के अंदर है दोस्तों, है ना। कहाँ पे है? जैसलमेर में है। और इसका निर्माण कब हुआ था? 1340 के अंदर इसका निर्माण करवाया गया था। रावल गढ़सी नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। रावल गढ़सी इन्होंने करवाया था। इस झील के अंदर है ना बारिश का जल जो होता है वो इकट्ठा होता है, जिसका उपयोग जैसलमेर शहर के अंदर पेयजल की प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर होगा तीसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे पहले तेल खोज कार्य कहाँ से शुरू हुआ था बताओ, सबसे पहले। बढ़िया।
उदासियों की वजह तो बहुत है जिंदगी में, बेवजह खुश रहने का मजा ही कुछ और है दोस्तों। चिंता मत करो, मुझे पता है आप स्ट्रगल कर रहे हो, और कई बार किस्मत साथ दे जाती है कईयों का, कई बार नहीं देती है। लेकिन अब की बार ना किस्मत भी हमारी होगी और प्रश्न भी हमारे होंगे और याद भी हमें ही होंगे। टेंशन मत लो, है ना, फाड़ देंगे अब की बार पेपर को, कब, करके आने के बाद में, है ना। चलो देखो इसमें क्या होगा, डी ऑप्शन, गुडामलानी बाड़मेर, ठीक है। ओ एन, अरे ONGC जो कंपनी है इसने स्थापित किया था 1954 के अंदर यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, 2001 से 2011 के दशक में राजस्थान राज्य में महिला साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाला जिला बताओ कौन सा है ना। देखो इसमें क्या आंसर होगा, डूंगरपुर, पहला ऑप्शन। कितनी थी 2001 में, 31.8%। 2011 में 14.4% हो गई ये बढ़ करके 2011 में। अगर हम बात करें 2001 के अंदर डूंगरपुर जिले की महिला साक्षरता दर कितनी थी, 33.8%। जो बढ़ी कितनी, 14.4%। अब ये टोटल कितनी हो गई, अगर इसको दोनों को काउंट करें हम तो ये होती है 46.2%। तो अभी टोटल तो ये है ना, बड़ी कितनी 14.4%। और डूंगरपुर, तो एक काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिए, भारत में 19वीं सदी के आरंभ में पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली पर शिक्षा प्रदान करने का पहला कॉलेज कहाँ खोला गया। पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली पर बताओ। देखो दोस्तों यहाँ पे आंसर आएगा कलकत्ता, डी ऑप्शन, है ना। राजा राम मोहन राय ने, है ना, 1817 के अंदर कलकत्ता के अंदर डेविड हेयर के साथ में मिलकर के हिंदू कॉलेज की स्थापना करी थी। हिंदू कॉलेज का नाम तो सबने सुना होगा। इसकी स्थापना किसने करी थी, राजा राम मोहन राय ने। कब, 1817 के अंदर। किसके साथ में मिलकर के, डेविड हेयर के साथ में मिलकर के। डेविड हेयर नाम के व्यक्ति थे। तो राजाराम मोहन राय को भारत में प्रगतिशील आधुनिक शिक्षा का अग्रदूत भी कहा जाता है इसी वजह से। अगला देखिए 9 नंबर का प्रश्न, बताइए राजस्थान की औद्योगिक अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में सबसे ज्यादा सहायक संगठन कौन सा है। क्या उत्तर होगा इसमें। अच्छा, रिको, सही जा रहे हो तुम, रिको ही है, पहला ऑप्शन होगा, राजस्थान औद्योगिक एवं विनियोजन निगम। अगला देखिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसको दी गई थी बताओ। ठीक है, ऊर्जा को, परिवहन को, ग्रामीण विकास को, उद्योग और खनिज को। तो गाइज यहाँ पे आंसर होगा पहला ऑप्शन, ऊर्जा को दी गई थी। इसका विकास काफी हद तक हुआ भी था, फिर इसके बाद में 35% तक ग्रोथ हुआ था। पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब की गई थी बताओ। पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1955, 60, 62 और 90। तो 1955 में दोस्तों आंसर होगा पहला ऑप्शन। क्यों की गई थी, क्या कारण हो सकते हैं इसके पीछे। पर्यटन स्थलों का एक तो विकास करना, है ना, एक तो ये कारण हो सकता है। पर्यटन से संबंधित जो साहित्य है उसके ऊपर प्रकाश डालने के लिए, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, पर्यटकों के परिवहन के लिए, आवास इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ये इसकी स्थापना करी गई। आगे देखो, केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना के प्रथम दौर में चयनित राजस्थान के 2 नगर कौन से थे बताओ। एक तो आप सब बता दोगे, लेकिन दूसरे में कंफ्यूजन हो सकता है जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा। तो देखो, वैसे भी अगर एक आप जानते हैं ना तो सिंपल है इस प्रश्न का आंसर देना, जयपुर, है ना। तो जयपुर, अब अजमेर प्रथम दौर के अंदर नहीं था बट अजमेर, है ना, तो ये गलत हो गया। इसमें आंसर होगा ये वाला, बी ऑप्शन, जयपुर और उदयपुर। ठीक है, वैसे प्रथम चरण के अंदर 20 शहरों को ऐड किया गया था ऑल ओवर इंडिया में, जिसके अंदर राजस्थान के 2 शहर थे। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है, समेकित बाल विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया बताइए। हाँ, तो भाई देखो ये प्रश्न, इसका आंसर होगा 2 अक्टूबर 1975, बी ऑप्शन। ठीक है,
समेकित बाल विकास कार्यक्रम, देखो 0 से लेकर के 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं ना, और जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, इनके बेहतरीन जीवन और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 1975 को, गांधी जयंती के। ठीक है ना, बाल विकास कार्यक्रम मतलब ICDS भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, भारत सरकार 90% राशि वहन करेगी इस योजना के लिए, 10% स्टेट गवर्नमेंट। आगे चलते हैं। पोथी खाना संग्रहालय बताइए कहाँ स्थित है। ठीक है, पोथी खाना, पोथी लक्षण की पोथी, हाँ नहीं, इसमें आंसर होगा दोस्तों जयपुर, बी ऑप्शन, जयपुर, जयपुर के अंदर स्थित है। अच्छा, कोई कहे कि सर इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना भी बता दो। तो इसकी स्थापना हुई थी 1952 के अंदर। ठीक है, किसने करी थी, अब इस टाइम में महाराजा कौन था, सवाई मानसिंह द्वितीय था, तो इसने करवाई थी सवाई मानसिंह द्वितीय। ठीक, चलो, इसमें बहुत सारे ग्रंथ मिलेंगे आपको, राजस्थानी भाषा के, फारसी भाषाओं के, अरबी भाषाओं के, काफी ग्रंथ इसके अंदर मिलेंगे। अगर कभी आप घूमो एग्जाम के बाद में, सैर करना चाहो जयपुर सिटी की, तो यहाँ पे जरूर जाके आना। पोथी खाना, है ना, ऐसे मोटी मोटी जो किताब होती है ना, वो आपको मिलेंगे यहाँ पे ग्रंथ देखने को। चलो आगे चलते हैं। 15 नंबर के प्रश्न में बताइए, राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सबसे पहले सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है परबतसर, तहसील का कौन सा। अब परबतसर नागौर में है, तो परबतसर तहसील है नागौर में, तो इसका वो कौन सा स्थान है, किनसरिया, कुराड़ा और कितलसर और कालेटड़ा। ये प्रश्न आपके लिए शायद मेरे हिसाब से ज्यादा डीप हो गया, हाँ भाई, लेकिन देखो इसका आंसर होगा कुराड़ा, बी ऑप्शन। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, गुड। आगे देखिए अगला प्रश्न, नागभट्ट द्वितीय जो है ना, ये किसका पुत्र था बताओ, नागभट्ट द्वितीय किसका पुत्र था। इसमें आंसर आएगा वत्सराज, बी ऑप्शन, वत्सराज। और इसकी माता का नाम क्या था, सुंदर देवी, काफी सुंदर थी, हाँ, नागभट्ट द्वितीय की माता, इसकी पत्नी। महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने भागों में विभक्त है बताइए। बढ़िया, तो इसमें क्या उत्तर होगा, पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन हो जाएगा। महाराणा कुंभा काफी उच्च कोटि का संगीतज्ञ भी था। संगीत राज, है ना, इसका एक और बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है ये, संगीत मीमांसा, है ना, ये याद रखना आप, संगीत मीमांसा और संगीत राज। इसके अलावा सूड प्रबंध, ये 3 ग्रंथ इसके काफी फेमस है दोस्तों, तो इनको ध्यान रखना आप। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं अपन। तो निम्नलिखित में से बताइए, मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को सहायता प्रदान करी थी, क्या नाम था उसका। हाँ, वो तीसरा ऑप्शन, मारवाड़ के शासक की बात कर रहा है, तो मारवाड़ से गांगा था, राव गांगा। भरतपुर जिले के अंदर स्थित है खानवा। यहाँ पे ना 17 मार्च 1527 को युद्ध हुआ था, मुगल बादशाह बाबर था और महाराणा सांगा इसके बीच में, बाबर की इसमें जीत हुई थी। अब इसमें ये चीज हमें पता लगती है कि इस युद्ध में मारवाड़ के शासक थे राव गांगा। इन्होंने अपने पुत्र राव मालदेव के नेतृत्व में 4000 सैनिक भेज करके राणा सांगा की मदद करी थी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष में हुआ था बताओ। बहुत ही बढ़िया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना 19 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन, 1311 के अंदर। क्लियर है, चलो अगला प्रश्न है, कोटा राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था बताओ। हाँ जी, कोटा राज्य का संस्थापक, आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, राव माधो सिंह, है ना भाई, ये राव रतन सिंह का पुत्र था, बूंदी का जो राव रतन था ना, उसका पुत्र था ये।
जिसने 1624 के अंदर कोटा की जागीर प्रदान करी थी इसको। और फिर 1631 में राव रतन सिंह की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में बादशाह जो शाहजहां था ना, उसने माधो सिंह को एक अलग रूप से कोटा का शासक स्वीकार कर लिया था, पृथक रूप से। आगे देखो, राजा के उत्तराधिकारी निश्चित करने में निर्णायक भूमिका कौन निभाते थे? चारण भात, सामंत, भोमिया या मत्सुदी? क्या उत्तर होगा बताइए? ये कैसे भूल जाते हो तुम? मत भूला करो। दबाओ, देखो कैसे स्वागत होता है लाइक के बटन को दबाते ही, कैसे फूल बरसेंगे। इसमें ना दोस्तों बी ऑप्शन होगा, सामंत। ठीक है, हाँ। ये राजा कुल का नेता हुआ करता था सामंत। अगला प्रश्न देखे, अंग्रेजों ने मांगरोल की युद्ध जो कि हुआ था 1821 के अंदर, 1821 में, इसमें कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता करी थी? बलवंत सिंह की, बन्ने सिंह की, जालिम सिंह की और शंभू सिंह की? तो साथियों यहाँ पर उत्तर होगा अपना तीसरा ऑप्शन, जालिम सिंह। नाम ही जालिम है, इसकी सहायता करने की क्या जरूरत आ रही थी? पर पता नहीं, कई बार नाम से विपरीत भी काम होते हैं ना। तो अच्छा ही आदमी था ये वैसे। अगला देखिए, प्रश्न है हमारा, खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है बताओ? खेजड़ी वृक्ष की पूजा, गणगौर, तीज, होली, दशहरा? तो शेरो यहाँ पे आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर डी, दशहरा। इसको आप विजयदशमी तो बोल सकते हैं ना अपन, विजय दशमी भी तो बोलते हैं, यही तो है। आश्विन शुक्ल दशमी को संपूर्ण भारत में मनाया जाता है ये त्योहार, श्री राम की रावण पर विजय के उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न देखिए, वीर सतसई के लेखक का नाम बताओ? कन्हैयालाल सेठिया, सूर्यमल मिश्रण, बांकीदास और चंद्र बरदाई? क्या नाम था उनका? बढ़िया। तो दोस्तों देखो यहाँ पे आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, सूर्यमल मिश्रण। ठीक है, इसकी रचना किसने करी थी? बताना मेरे को, इसकी रचना किसने करी थी? सब लोग बता दो। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध संत सालिम कहाँ रहते थे? ठीक है, कहाँ रहते थे भाई? फतेहपुर सीकरी के अंदर, तीसरा ऑप्शन। हाँ, शेख सलीम चिश्ती के नाम पर ही एक मुगल बादशाह थे अकबर, उन्होंने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था, बादशाह जहांगीर का नाम है ना। आगे देखते हैं, भारतीय डाक तार विभाग द्वारा जारी फड़ कौन सी है? नाम बताइए। बिल्कुल सही बता रहे हो आप। ठीक है, सूर्यमल मिश्रण ही होगा, सही बता रहे हो। चलो ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा? देवनारायण जी की, डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। कब करी थी? 2 सितंबर 1992 को 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया था। अगला प्रश्न, दो महान ऐतिहासिक सम्राट वीणाकार हुए, उनके नाम बताइए, कौन कौन थे वो? ठीक है, कौन कौन थे? अकबर और चंद्रगुप्त नहीं थे भैया, समुद्रगुप्त और औरंगजेब नाम था उनका, बी ऑप्शन होगा। ये वीणा बजाने में काफी निपुण थे, वीणाकार है ना, तो वीणा बजाने में निपुण थे। अगला प्रश्न देखिए, ऐसा लोक वाद्य का नाम बताओ जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है। मैंने आपको एक बारी फोटो भी दिखाया था इसका, जो जो भी पहले से क्लासेस ले रहे हैं उनको सब पता होगा। खैर, अभी आप नए आए हैं तो आपका भी स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी पे क्लिक कर दो, घंटी दब जानी चाहिए। आप एक बार घंटी दबाओगे सब्सक्राइब करके, आपके पास रोजाना घंटी बजेगी फिर जब भी क्लास स्टार्ट होगी, है ना? तो बजनी चाहिए ना। रावण हत्ता तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर। इसकी जो डंडी होती है ना, वो बांस की बनी हुई होती है, इसमें 9 तार बंधे होते हैं। ठीक है, तार जो होते हैं ना, ये बालों के बने हुए होते हैं, बालों के। तो वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है बताइए?
देखिए भाई, ये किया जाता है ग्राहशाओं के द्वारा। डी ऑप्शन होगा इसमें। स्त्री और पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है ये, दोनों करते हैं, काफी धीरे धीरे होता है। एक ये नृत्य ऐसा है जिसके अंदर किसी भी वाद्य का प्रयोग नहीं किया जाता है, कोई भी वाद्य यंत्र प्रयोग में नहीं लिया जाता है इसमें। अगला प्रश्न देखिए, अर्धवृत्त में होता है ये। जिस क्षेत्र में नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय है ना, नाम बताइए उस क्षेत्र का क्या है। भरतपुर, बाड़मेर, कोटा, बीकानेर। तो इसमें क्या उत्तर होगा? पहला ऑप्शन भरतपुर है ना, ठीक है। नौटंकी का मतलब होता है नाटक का अभिनय करना। ये करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, इन क्षेत्रों में होती है ज्यादा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जयपुर चित्र शैली का काल माना जाता है, कौन सा? देखो, इस शैली के ऊपर है ना, राजस्थान में मुगल चित्रकला का ज्यादा प्रभाव रहा है जयपुर चित्र शैली के ऊपर। तो यहाँ पे आंसर होगा 1600 से 1700 ईस्वी के मध्य। नेक्स्ट प्रश्न है, मेमंद आभूषण बताइए कहाँ पहना जाता है? सिर पर, कमर पर, भुजा पर या पैरों पर? ठीक है, तो क्या उत्तर होगा भाई इसमें? सिर के ऊपर पहना जाता है ये मेमंद। अच्छा, एक शीश फूल भी होता है ना। अच्छा, आप जानते हो क्या सिर के जो जो भी आभूषण है, एक बार कमेंट बॉक्स में नाम लिखो। कौन कौन देखे अलग अलग नाम लिख पाता है ना। मेरे से पहले कौन लिखता है देखें। एक बोरलो होता है, बोरलो, है ना। एक रखड़ी, रखड़ी भी तो होती है ना सिर वाली। एक टीकड़ा। इनके अलावा आप बता दो कमेंट बॉक्स में, मैं चलता हूं आगे। अगला प्रश्न देखिए, बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माण करता किसे कहा जाता है? जमीन का जेवर जिसे कहते हैं अपन, बीकानेर वाला किला। जूनागढ़, है ना। तो क्या है भाई? राय सिंह, पहला ऑप्शन। इन्होंने करवाया था 1589 में। इस किले की नींव रखी गई थी और ये बनकर के तैयार हुआ था 1694 के अंदर। 17 फरवरी, ओ सॉरी, 1594 में। अगला प्रश्न देखिए, मंदिर स्थापत्य की मिश्रित शैली क्या कहलाती है? नागर, द्रविड़, मथुरा, बेसर। देखो, इसको आप इंपॉर्टेंट प्रश्न मान करके चले, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो क्या आंसर होगा इसके अंदर? ये मंदिर स्थापत्य की जो मिश्रित शैली होती है ना, तो उसे बेसर शैली कहलाती है, बेसर। हवा महल किसने बनवाया? अच्छा बताइए, आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलो, तो इसमें क्या उत्तर होगा भाई? डी ऑप्शन। 35 में ऑप्शन नंबर सवाई प्रताप सिंह। ठीक है, 5 मंजिल है इसके अंदर। कितनी मंजिल है? 5 मंजिल। 1799 में करवाया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, सन भी ध्यान रखिएगा। एक कारीगर के बारे में पूछा जा सकता है, कौन से कारीगर की देख रेख में? तो कारीगर का नाम था लालचंद। अगला प्रश्न देखो, देव मंदिरों की भांति जिन स्मृति स्मारकों में चरण या देवताओं की प्रतिष्ठा कर दी जाती है और जिनमें गर्भगृह, शिखर, नंदी मंडल, शिवलिंग बनाया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? देवल, नेड़ा, भुक्तरी या फिर इनमें कोई नहीं? ठीक है, क्या उत्तर होगा? पहला ऑप्शन, देवल। ये देवल कहलाता है भाई, फर्स्ट ऑप्शन, याद रखना इसको। अगला प्रश्न देखिए, गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? लाड़ कंवर, श्रृंगार देवी, प्रेमल देवी, कर्मावती। क्या उत्तर हो सकता है इसमें? इसमें है दोस्तों, श्रृंगार देवी है उनका नाम। कहां पर? चित्तौड़गढ़ में। ठीक, गोसुंडी गांव है चित्तौड़गढ़ के अंदर, यहीं पे बनी हुई है ये काफी फेमस बावड़ी है। रायमल की जो पत्नी थी ना, श्रृंगार देवी, उसके द्वारा करवाया गया था। वर्तमान टाइम में जो गोसुंडी के लोग हैं ना, इनको पेयजल की आपूर्ति होती है अभी भी इससे। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया था ना, तो राज्यपाल कौन थे इस टाइम में? बताओ भाई, 5 स्टार लगा दे रहा हूं इस प्रश्न के। वसंत राय पारिक, एम चेन्ना रेड्डी, रघुकुल तिलक, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय।
दोस्तों यहाँ पर है ना अपना आंसर होगा एम चन्ना रेड्डी, बी ऑप्शन। ठीक है, आप कहोगे सर फिर टाइम क्या था इस टाइम में, है ना? तो मैं बता दूं आपको, 5 फरवरी 1991, 1991 से लेकर के 30 मई 1993 का टाइम पीरियड रहा इनका, है ना? चलो आगे देखते हैं। अब अगला प्रश्न है, संसदीय सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बताइए, संसदीय सचिव की नियुक्ति कौन करता है भाई? देखो, इसका कोई है ना विभाग निश्चित नहीं होता है। संसदीय सचिव जो होता है इसका कोई एक फिक्स विभाग नहीं होता है कि भाई तुम्हारे को ये विभाग सौंप दिया गया, तुम इस विभाग में काम करोगे। ये मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं, है ना? और मुख्यमंत्री की खास भी वैसे माने जाता है। तो यहाँ पे सीएम ही आएगा राइट आंसर। स्टेट लेवल की बात करें आप, संसदीय सचिव आप सेंट्रल लेवल पे मत जाइए ना, क्योंकि राजस्थान के जीके की हम बात कर रहे हैं अभी। तो राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के बारे में बताइए, क्या नाम है उनका? कमलकांत वर्मा, अरुण कुमार, बरकतुल्ला खान, जय नारायण व्यास। बढ़िया। दोस्तों इसमें ना अपना आंसर होगा कमलकांत वर्मा, पहला ऑप्शन। ठीक है, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब करी गई थी? एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब करी गई थी बताइए। बता दो अभी, मैं अगला प्रश्न तैयार करवा के आपको फिर बताऊंगा। अभी मैं देख रहा हूं कौन कौन इसका सही आंसर दे पा रहे हैं, है ना? चलो बताओ, भारत में वर्तमान में प्रयुक्त पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? कौन बता रहा है सबसे पहले? बढ़िया। देखो दोस्तों, यहाँ पे आंसर होगा बलवंत राय मेहता को, बी ऑप्शन हो जाएगा। भारत में वर्तमान में प्रयुक्त पंचायती राज जो व्यवस्था है इसका जनक बलवंत राय मेहता को माना जाता है। 1957 में गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे ये बलवंत राय मेहता, और इनकी अध्यक्षता में केंद्र सरकार के द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट के अंदर जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है त्रिस्तरीय होने की बात कही गई थी, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और उसके अलावा जो खंड स्तर है, खंड स्तर के ऊपर समिति, जो खंड समिति होती है उस ये अपनी रिपोर्ट सौंपी थी इन्होंने, पंचायत समिति खंड स्तर पर, और जिला स्तर के ऊपर जिला परिषद। ठीक है, चलो तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। और यहां पर ये जो प्रश्न है राजस्थान हाई कोर्ट की बात कर रहा है, कब हुई थी इसकी स्थापना? 29 अगस्त, लिख लेना, इसको याद कर लेना, 1949 को, 1949 को। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न अपना, पिछवाइयों का चित्रण का मुख्य विषय बताइए। हाथियों की लड़ाई, प्रणय लीला, श्री कृष्ण लीला, युद्ध प्रारंभ। क्या उत्तर होगा इसमें? पिछवाइयों का चित्रण का जो मुख्य विषय था, कौन से विषय पे ज्यादातर जो चित्रण हुए पिछवाई कला के अंदर, वो पूछ रहा है। तो श्री कृष्ण लीला के ऊपर आपको ज्यादा मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है ना? श्रीनाथ जी के स्वरूप लिखे हुए नाथ द्वारा शैली के अंदर, नाथ द्वारा शैली इसकी मौलिक देन मानी जाती है वैसे। अगला प्रश्न देखिए, आदिवासियों में कटकी वस्त्र कौन पहनता है? 43 में क्या उत्तर होगा बताओ। तो देखो 43 में आंसर होगा पहला ऑप्शन, अविवाहित स्त्रियां जो होती है ना वो ओढ़ती हैं इसको, कटकी वस्त्र को। इसको पावली भांत की ओढ़नी भी कहा जाता है ना? अगला प्रश्न देखिए, महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? बताओ, 44 नंबर के प्रश्न में क्या उत्तर होगा? महाराणा उदय सिंह जो थे ना, इनका राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? कुंभलगढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, सिवाना दुर्ग में, जालोर दुर्ग में। तो दोस्तों यहां पर अपना आंसर होगा कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। स्वामी भक्ति की साकार प्रतिमा कौन थी? पन्नाधाय। उनके पुत्र चंदन की कुर्बानी देकर के उदय सिंह को बनवीर के कहर से बचाया था इन्होंने, और कुंभलगढ़ भेज दिया था। उसके बाद में फिर उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था बाद में। बैरकपुर की छावनी के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? तात्या टोपे, मंगल पांडे, कुंवर सिंह, जयदयाल। क्या नाम था उनका बताइए।
ठीक है दोस्तों, देखो 45 नंबर के प्रश्न में अपना आंसर होगा मंगल पांडे, बी ऑप्शन। जो चर्बी वाले कारतूस थे ना, उनकी पहली घटना हुई थी दोस्तों 29 मार्च 1857 को। 57 तो आएगा, 1857 तो, क्योंकि काम ही उस टाइम के ही थे। तो इस टाइम को है ना बैरकपुर की छावनी के अंदर ये घटना घटी थी, जहाँ पे यहाँ पे जो 34वीं रेजिमेंट थी ना, इसके अंदर थे मंगल पांडे नाम के एक सिपाही। उन्होंने चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से इनकार कर दिया था, और इनका एक अधिकारी था लेफ्टिनेंट बाग, और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन, उसकी हत्या कर दी थी। तो मंगल पांडे जो था ये गाजीपुर का रहने वाला था, गाजीपुर। फिर इनको फांसी दी गई थी 18 अप्रैल को, 18 अप्रैल 1857 को इनको फांसी, सॉरी 1957 को। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 रही यार। नेक्स्ट प्रश्न है 46 नंबर का। जयपुर महाराजा मिर्जा राजा जयसिंह का बुरहानपुर से क्या संबंध था, बताओ। बुरहानपुर काफी तगड़ा संबंध था वैसे इनका, तो बताइए क्या उत्तर होगा इसमें। गाजीपुर को बलिया भी कहा जाता है, बलिया भी नाम उस जगह का, गाजीपुर वाली जो मंगल पांडे की अपन ने अभी बात करी। तो इसमें यहाँ पे क्या आंसर होगा इसका। यहाँ इनकी मृत्यु हुई थी भाई, है ना, तो ये अंतिम स्थान मान सकते हो आप बुरहानपुर का। ठीक है, मिर्जा राजा जयसिंह जब दक्षिण अभियान से लौट रहे थे ना, तो इनकी मृत्यु हो गई थी 8 सितंबर 1667 को बुरहानपुर के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या आंसर होगा इसमें बताओ। चौहान राजवंश का संस्थापक, देखिए दोस्तों यहां पर अपना आंसर होगा वासुदेव, पहला ऑप्शन। सपाद के जो चौहान थे उनका आदि पुरुष माना जाता है वासुदेव। इसने 550 551 के अंदर ही स्थापना करी थी चौहान वंश की। बिजोलिया शिलालेख के अंदर इस चीज का हमें मिलता है प्रमाण। अगला देखिए, किशनगढ़ राजस्थान में राठौड़ों की तीसरी रियासत थी, तो निम्न में से किसने किशनगढ़ राज्य की स्थापना करी थी। क्या उत्तर होगा इसमें बताओ। ठीक है, क्या आंसर होगा, किशन सिंह, नंबर 1 ऑप्शन, पहला ऑप्शन। जोधपुर के जो मोटा राजा उदय सिंह थे ना, उनके पुत्र थे ये। अगला देखिए, प्रताप की सेना का पठान सेनानायक कौन था, बताओ। पठान सेनानायक मुस्लिम, मेहतर खान, जलाल खान, शेर खान या फिर हाकिम खान। दोस्तों यहाँ पे आंसर होगा हाकिम खान, डी ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न, मतलब अग्रभाग का नेतृत्व किया था हाकिम खान ने प्रताप की सेना का। राजपूतों को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी किसने बताया, बताइए। बढ़िया, राजपूतों को सूर्यवंशी है और चंद्रवंशी है किसने बताया था। क्या नाम था, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ठीक है ना, और इसका समर्थन, ये जो मत था, इस मत का समर्थन करने वाले व्यक्ति का भी नाम एक बार पूछा गया था आरएस के एग्जाम में। उनका नाम था दोस्तों CV वैद।